मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं और उसमें भी बड़ी बात है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी। रिजिजू जी, प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है। अगर मैं उनकी बात करूं, किस तरह से जन्मदिन आप मनाएंगे और क्या उनसे सीखने को अब तक मिला है, क्या कुछ प्रेरणा मिली आपको? मोदी जी का जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम उसको बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ उनका सफलता के लिए। लेकिन हम मोदी जी का जन्मदिन को एक अलग तरीके से मनाते हैं, काम करके। और मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का पहला 100 दिनों में जो कामकाज हुए हैं उसको लेकर के हम जनता के बीच में आए हैं। आज देश भर में सब जगह लोगों से बातचीत कर रहे हैं और 100 दिनों में जो सफलता प्राप्त किए हैं वो भी हम लोगों को बता रहे हैं। एक चीज़ ये है कि मोदी जी का तीसरे कार्यकाल का पहला 100 दिन का जो लेखा जोखा है वो हमने अचानक से तैयार करके अभी आपके सामने में आया, ऐसे नहीं है। ये चुनाव से पहले मोदी जी ने 10 सालों में जो काम किए हैं उसी को आगे बढ़ाने के लिए उसका एक्शन प्लान तैयार किया गया था। हम लोग चुनाव में बिजी थे और अधिकारियों को 100 दिनों का ब्लूप्रिंट एक्शन प्लान तैयार करने के लिए काम लगा कर रखा था। और हम लोग जितने मंत्री थे, हम लोग चुनाव के प्रचार के समय में लगातार अपने ऑफिस से संपर्क में थे और जो 100 डेज का एक्शन प्लान के जानकारी हम लोग लेते रहते थे। और सरकार बनाते ही हम लोगों ने काम करना शुरू किया और पहला ही दिन मोदी जी प्रधानमंत्री बनते ही पहला सिग्नेचर जो किया वो है 20,000 करोड़ 9,30,000 किसानों को पैसा देने का साइन से लेकर के 15 लाख करोड़ का टोटल लागत के साथ भारत को आगे ले जाने का काम जो हुए हैं ये 100 दिनों के अंदर में उसको लेकर के आपके बीच में आए हैं। किरण जी, आप संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, अल्पसंख्यक मंत्रालय भी आपके पास है। अगर आपके मंत्रालय की मैं बात करूँ तो 100 दिन में ऐसे कौन से बड़े काम हुए जो आप बताना चाह रहे हैं? मेरे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री में 100 दिनों के अंदर में हमने कमाल का काम किए हैं। जैसे जितने हमारा अल्पसंख्यक समुदाय हैं, आप जानते हैं हमारा देश में 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध और जैन और पारसी। इनके लिए पीएम विकास योजना और पीएम जेवीके, ये जो 2 कार्यक्रम हैं, एक है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के अंदर में अलग अलग सेक्टर है, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, ट्रेनिंग स्किलिंग का। इसके लिए जो ढांचा बनाना है इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर उसको स्किलिंग करना, उसको लायक बनाना, ये सारा काम हमने बहुत तेज़ी से 100 दिनों के अंदर में लागत की है। उसको बहुत मात्रा में हमने सफलता प्राप्त की है। फिर जियो पारसी का संख्या बहुत कम है, लगभग 52,000 के आसपास बच गए हैं। उसको आगे बढ़ाने के लिए जियो पारसी स्कीम हमने लॉन्च किया है। फिर बौद्ध के लिए, सिखों के लिए, क्रिश्चियन, सब के लिए और मुसलमानों के लिए जो बड़ा काम शुरुआत तो आप बाकी विकास का काम तो चल रहे हैं, लेकिन वक्फ अमेंडमेंट बिल जो हमने लाए हैं उसमें करोड़ों मुसलमान जो गरीब हैं उनको लाभ मिलने वाला है। क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी भारत देश में है और अक्सर आप लोग सुनते हैं कि डिफेंस और रेलवे के बाद तीसरे सबसे ज़्यादा लैंड ओनर है वक्फ बोर्ड। लेकिन ये तो गलत बात है, ये सही नहीं है। डिफेंस और रेलवे ये किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। हज़ारों किलोमीटर रेलवे ट्रैक है इस देश में, उसमें भारत के लोग दौड़ते हैं ना, ऊपर से भारत के लोग चलते हैं, वो कैसे प्राइवेट हो गया? डिफेंस के जितने भी एरिया है वो डिफेंस एरिया तो क्या है, वो तो भारत का ज़मीन है, वो भारत को बचाने के लिए डिफेंस लोग यूज़ करते हैं, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी ना है वो। लेकिन वक्फ बोर्ड को लेकर ही जो आप बात कर रहे हैं कि वो गरीबों के लिए अच्छा, गरीब मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद होगा, लेकिन अपोजिशन उस पर लगातार बवाल कर रहा है। उसको कह रहे हैं कि विवादित बिल लेकर आप आ रहे हैं और ये मुसलमानों की जो संपत्ति है आप उसको हड़पना चाहती है सरकार। मुसलमानों का जो संपत्ति है, मैंने आपको बताया, पार्लियामेंट में भी मैंने बताया
कि 9 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी मुसलमानों के नाम से जो वक्फ प्रॉपर्टी है, वो इतना बड़ा प्रॉपर्टी, दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी। मैंने इसलिए आपको कहा कि डिफेंस और रेलवे को मत बोलिए, ये देश का ही है। वक्फ प्रॉपर्टी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। 9 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी इतना मुसलमान गरीब क्यों है? मुसलमानों का उत्थान के लिए ये प्रॉपर्टी क्यों काम नहीं आ रहा है? इसलिए हमने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल का मुख्य उद्देश्य है वक्फ प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से मैनेजमेंट करके गरीब मुसलमान, बच्चे, मुसलमानों में जो कमज़ोर वर्ग है, कई वर्ग हैं मुसलमानों के बीच में जो कमज़ोर हैं, गरीब हैं, उनका फ़ायदा के लिए वक्फ प्रॉपर्टी के लिए हम लोगों ने एक तरीका सोचा है कि इसको ब्रॉड बेस किया जाए, ट्रांसपेरेंट किया जाए, डिजिटल माध्यम से इसको और अच्छी तरह से मैनेजमेंट किया जाए। ये सचर कमेटी ने कहा है, उस समय का पुराना जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंड किए हैं, वही हम काम कर रहे हैं। ये तो मुसलमानों के बीच में गुमराह करने के लिए जो कांग्रेस और कुछ लोगों ने किया है, ये सही नहीं है। माइक बजा बजा करके लोगों को झूठ बोल करके उकसाना, ये सही बात नहीं है। हमने अपील किया है कि अपना बात जेपीसी के सामने में रखिए। जेपीसी में आपको मौका दिया गया है कि अपना बात रखने के लिए आप रखिए, लेकिन हम देश हित में गरीब मुसलमानों के लिए जो काम उठाना है वो तो हम उठाएंगे ही। इस पूरे विवाद में जाकिर नाइक का भी नाम सामने आया है। क्यूआर कोड एक जनरेट किया गया, मस्जिदों के बाहर लगाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बने सरकार पर। क्या आप इसको सही मानते हैं, जिस तरह से क्यूआर कोड बिल जनरेट करके? देखिए, ये एक फॉल्स इम्प्रेशन जनरेट करने के लिए कि बहुत लाखों लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध में है दिखाने के लिए ये क्यूआर कोड को आम लोगों को स्कैन करके भेजने का एक तरीका इन्होंने निकाला है। सड़कों में गली गली में घूम करके माइक बजा बजा करके पूरा झूठ बातें बोल करके ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जाकिर नाइक जैसे जो भारत विरोधी विदेश में बैठ करके भारत को गाली देते हैं, वही जाकिर नाइक जैसे लोग, कांग्रेस पार्टी, यही लोग हैं जो मुसलमानों को एक वोट बैंक समझ करके खिलौना समझते हैं। हम तो मुसलमानों को वोट बैंक नहीं मानते हैं, हम उनको सिटीजन, इस देश का नागरिक होने के नाते उनको हम आगे ले जाने के लिए कदम उठा रहे हैं। इसलिए हमारे 100 दिन का जो एजेंडा है उसमें हमने मेंशन किया है कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास करके गरीब मुसलमानों के लिए भी हम काम करेंगे। जिस तरह से बिल ये कोड जनरेट किया गया, इस पर कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? क्योंकि एक पूरा माहौल भड़काने की कोशिश की जा रही है। अभी इसके बारे में ज़्यादा कहना ठीक नहीं है, वो आगे देखा जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि जेन्युइन आवाज़ आए और 100 दिनों में जो हमारा उपलब्धि है हम उसी को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे। उसमें से एक उपलब्धि वक्फ अमेंडमेंट बिल भी है। एक कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं खड़गे साहब, उन्होंने कहा है कि जो 100 दिन है उसमें सरकार पूरी तरह से विफल हो गई और जो आप वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं उनका ही प्रेशर था जिसकी वजह से जेपीसी को बिल भेजा गया। कांग्रेस पार्टी के बारे में आप बहुत ज़्यादा दिमाग खर्चा ना करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास में कोई सोच नहीं है, नीतिहीन है। कांग्रेस के पास कोई दूरदृष्टि नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी जिन्होंने 60 साल इस देश को इन्होंने चलाया है, अगर वो मोदी जी जैसे सोच रखते हैं तो विकसित राष्ट्र पहले ही बन जाते। दुनिया का एक गरीब राष्ट्र बना कर रख दिया कांग्रेस वालों ने भारत को, और इनको बोलने को कोई आज़ादी नहीं है, कोई हक। बेरोजगार दिवस भी बता रहे हैं आज प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर पूरा देश बेरोजगार दिवस मनाएगा अगर इसी तरह के हाल रहे तो। नहीं, देश के लोगों ने तीसरी बार नकार दिया कांग्रेस पार्टी को, उसको क्या बोलना है। हम तो अपना काम लेकर के आए हैं, अपने काम के साथ में हम लोगों के बीच में जाएंगे और हम बिल्कुल बुलंद आवाज़ में हम लोगों को बताएंगे कि मोदी जी का तीसरे कार्यकाल का 100 दिनों का काम ये है, 11 करोड़ का बेसिक हमारा कैपिटल इन एक्सपेंडिचर को पहली बार रिकॉर्ड दृष्टि से हमने बजट में आपके सामने में लाए हैं। मिडिल क्लास के लिए हमने रिलीफ लाए हैं, रोज़गार पैदा करने के लिए इतना काम कर रहे हैं। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे तो उसी से तो रोज़गार बनेगा। किरण जी, एक अंतिम सवाल है। प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है और आज ही दिल्ली में मुख्यमंत्री चेंज कर दिया, आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है केजरीवाल की तरफ से। अरे ये आतिशी मरलेना के बारे में मुझे किसी ने बताया कि इनके नाम मरलेना है, ये मार्क्सिस्ट और लेनिन 2 नाम को जोड़ के नाम बनाया है। वो
अब दिल्ली को भ्रष्ट केजरीवाल चलाए या मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट मरलेना चलाए। अब फरवरी में चुनाव आने वाला है, उसको दिल्ली की जनता इनको दिल्ली से हटाने जा रहे हैं। दिल्ली वालों ने जो गलती काम किए हैं केजरीवाल जैसे को मुख्यमंत्री बना करके, वो पछता रहे हैं। अन्ना हजारे चीख चीख करके रो रो करके कह रहे हैं कि बहुत बड़ा भूल हो गया है। केजरीवाल जैसे एक एनार्किस्ट क्या बोलते हैं उसको, अराजक एक एनार्किस्ट है, अराजक। केजरीवाल जैसे अराजक को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया लोगों ने। ये गलती अन्ना जी ने किया, उसको प्लेटफॉर्म दे करके। एक महिला को सीएम बनाना कोई बड़ा तुर्क का पता? अरे कांग्रेस और आम आदमी क्या करता है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। दिल्ली का जनता बीजेपी को सत्ता में लाने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली देश का राजधानी होने के साथ साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। दिल्ली वालों को एक अच्छा सरकार का आवश्यकता है। दिल्ली डिजर्व्स ए गुड गवर्नमेंट, वो बीजेपी ही दे सकते हैं। इसलिए केजरीवाल कांग्रेस इनका चैप्टर क्लोज हो चुका है। दिल्ली की जनता इनको दोबारा नहीं लाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। कैमरा पर्सन विशाल के साथ हितेन शर्मा, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।